क्वेश्चन दिया हुआ है 60 डिग्री को रेडियन में बदलें। 60 डिग्री को किस में बदलें? रेडियन में बदलें। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलें। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलें। पिछला दिन यही सारा चीज़ बताया गया था ना, ठीक। रिलेशन आपका जो है वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक। रिलेशन आपको रेडियन और डिग्री में संबंध बताए थे ना, रेडियन और डिग्री में संबंध बताया गया था ना। क्या बताए थे? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटा पाई डिग्री, यही ना था। उसी तरह से 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन, ठीक। अब देखिए आपको 60 डिग्री के पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? 60 डिग्री को। तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुना पाई बटा 180 हो जाएगा। 3 से कटेगा तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना इतना। तो कितना कटेगा आपका? पाई बाई 3 रेडियन। तो 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लिए आप? रेडियन में कन्वर्ट कर लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट। कितना दिया है आपको? 40 डिग्री 20 मिनट। अब देखिए ये डिग्री में है, ये मिनट में है, मगर आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं किसको? डिग्री को। मिनट के लिए तो रूल ऐसा नहीं बताए, मतलब हर हाल में पहले जो आपका मिनट दिया हुआ है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और पिछला क्लास में आपको बताए थे, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा पिछला वाला वीडियो भी, उसमें बताए भी हैं कि मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सारा बताया हुआ है ना आपको। तो इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने कितना डिवाइड करेंगे आप? कितना से? 60 से। तो 40 डिग्री है ये, आप प्लस कितना हो जाएगा? 20 बटा 60 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा ना 20 बटा 60 है। ये कटेगा, 1 3 से कटेगा तो 40 डिग्री प्लस कितना डिग्री हो जाएगा? 1 बटा 3 डिग्री हो जाएगा। एलसीएम होगा ना 3, तो 40 को 3 से 120 और प्लस कितना? 121। 121 बटा 3 डिग्री हो जाएगा। अब इसको बदलना है किस में? रेडियन में बदलना है। किससे बदलना है? कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बटा 180 से। 121 बटा 3 गुना पाई बटा कितना हो जाएगा? 180। कटेगा? हैं? नहीं कटेगा, इधर नहीं कटेगा ना। जब नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा? 121 बटा कितना? 540। कटेगा तो काट लीजिएगा, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन है तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? अगला फिर देते हैं क्वेश्चन उसी टाइप का आपको। अब दे रहे रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 11 रेडियन को डिग्री में बदलें। 11 रेडियन को किससे बदलें? डिग्री में बदलें। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है 6 रेडियन को डिग्री में बदलें। 6 रेडियन को डिग्री में बदलें, ठीक। कोई दिक्कत है? बताइए 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री? पाई बाई 180। मतलब सिंपल सा अभी बताया कुछ देर पहले आपको कि इस रिलेशन को आपको याद रखना है। पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? 1 रेडियन बराबर 180 बटा कितना होता है? पाई होता है। आपको दिया हुआ है कितना रेडियन? 11 रेडियन। तो 11 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 11 गुना 180 बटा पाई। तो 11 गुना 180, पाई का मान कितना होता है? 22 बटा 7। 7 ऊपर में चला जाएगा तो 11 गुना 180 गुना 7 बटा कितना हो जाएगा? 22। ये 2 से कटेगा और ये कटेगा कितना से? 90 से। तो 9 7 63, 630 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? ठीक। नेक्स्ट क्या दिया है? 6 रेडियन को डिग्री में बदलें। 6 रेडियन को किस में बदलें? डिग्री में बदलें। आपका 6 रेडियन है, बात वही है। तो 6 गुना 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री? 180 बटा पाई। पाई का मान रखेंगे ना, तो 6 गुना 180 बटा 22 बटा कितना? 7। ऊपर चला जाएगा तो 6 गुना 180 गुना 7 बटा कितना? 22। कटेगा?
ये 3 दूना 6, 11 दूना 22, नहीं ना कटेगा जी। ठीक, कितना आएगा आपको 21 गुना 180, अब बटा कितना 11, जितना है कैलकुलेशन कर लेंगे उतना डिग्री आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है आपको, एक वृत्त की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या कितना है आपका 50 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, तो बोल रहा है तो 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, लंबाई का चाप केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? देखिए क्वेश्चन ये भी आपका सिंपल है, मगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके लिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको, एक वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर है, तो 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? आप पहले ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि जो हम लोग कल संबंध निकाले थे इसके बीच में ऐसा पढ़े थे ना कल, अगर ये त्रिज्या है, यहाँ पे क्या है, ये भी त्रिज्या, इसको क्या कहते हैं, चाप की लंबाई कहते हैं। आपको दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, आपको चाप की लंबाई दिया है। चाप की लंबाई कितना दिया है 22 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 50 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, आपको निकालना है केंद्र पर बना कोण, यहाँ पे जो थीटा बन रहा है उसको निकालना है। ठीक, हम लोग पढ़े थे क्या, थीटा बराबर एल बाई आर पढ़े हैं। थीटा बराबर एल बटा क्या पढ़े हैं आर, चाप की लंबाई बटा कितना त्रिज्या, मगर जो थीटा आता है वो रेडियन में आता है। ये जो थीटा आता है एल बाई आर का रिलेशन निकाल करके, वो थीटा किस में आता है आपका रेडियन में आता है, मगर आपको पूछ रहा है किस में, डिग्री में पूछ रहा है। तो हर हाल में पहले रेडियन में निकलेगा, उसके बाद उसको डिग्री में हमको बदलना पड़ेगा, है ना। एल का वैल्यू कितना दिया है आपको 22 दिया है, आर का वैल्यू कितना दिया है, तो कटेगा तो 11/25 रेडियन हो जाएगा ना, 11/25। रेडियन को डिग्री में बदलने आता है आपको, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए बताया ना अभी, एक रेडियन बराबर कितना डिग्री 180/पाई डिग्री, तो आपको 11/25 रेडियन दिया है, तो 11/25 गुना 180 बटा कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। इसके बगल में लिख दे रहे हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11/25 रेडियन बराबर 11/25 गुना 180/22 बटा कितना 7 ऊपर चला जाएगा, 11 गुना 180 और गुना कितना 7 और बटा 25 गुना 22, ये कटेगा 2 से, ये भी कटेगा कितना से 90 से कटेगा, ये 18 पचे 90, ये 5 पचे 25, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 126 बटा कितना 5 हो जाएगा। ठीक, अब 126 को 5 से आप डिवाइड करते हैं। देखिए यहीं पे आप दोनों चीज सीख लेंगे, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए भी क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन में डिग्री और मिनट दोनों आपका इन्वॉल्व है। ध्यान देके इसको देखना है आपको। 126 वहाँ कितना दिया है 5, 5 दूना 10, 2 और 6, 5 का कितना 20, पचे 25 ना, पचे 25, एक रिमाइंडर बचेगा, तो 25 जो आया से डिग्री आया, तो बराबर कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब ये एक बच रहा है, डिग्री बच रहा है, डिग्री को किस में बदल लेंगे मिनट में, किससे बदलेंगे इसको, तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। अब 60 को कितना से भाग देंगे 5 से, 12 बार में लग जाएगा, तब 25 डिग्री और कितना मिनट 12 मिनट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले, क्वेश्चन दिया है आपका क्या,
30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के जीवा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर है। तो जीवा के संगत लघु चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो जीवा के संगत लघु चाप की लंबाई ज्ञात करें। लघु चाप की लंबाई ज्ञात करें। आई बात समझ में? ठीक। पहले खास करके जब ट्रायंगल वाला क्वेश्चन रहेगा तो पहले इसका डायग्राम बना लीजिएगा। कोशिश करना है आपको कि पहले इसका क्या बना लें? डायग्राम। मान लीजिए आपका सर्किल है, इसका सेंटर क्या है? ओ है। ठीक। इसमें बोला व्यास की लंबाई कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्यास की लंबाई कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि एक वृत्त के जीवा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। वृत्त के जीवा की लंबाई कितना है? 15। ठीक। सपोज यहाँ पे एक जीवा बना रहा है इस तरीका से। ए बी इसका क्या है? जीवा है। इस ए बी को हम क्या मान लिए? जीवा मान लिए। इसका लंबाई कितना? आई बताइए। यहाँ से यहाँ भी तो 15 है ना होगा, क्योंकि डायमीटर है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। ठीक। आपसे पूछा क्या है? लघु चाप की लंबाई पूछ रहा है, मतलब ए बी का लंबाई पूछ रहा है। ठीक। दिया है क्या आपको? दिया है व्यास बराबर कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक। आपका जीवा दिया है ना, संगत जीवा कितना दिया है? संगत जीवा बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। अतः जब संगत जीवा कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है ना? कैसे? देखिए, इसमें ओ ए बराबर 15, ए बी बराबर 15 और क्या ओ बी बराबर भी 15। जब तीनों भुजा बराबर दिख ही रहा है तो तीनों भुजा बराबर होता है तो त्रिभुज समबाहु न कहलाता है। जब तीनों भुजा बराबर है तो कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यह है भी आपका समबाहु त्रिभुज। जब इसमें जब ज्योमेट्री में बात पढ़ाया गया था आपको कि जब त्रिभुज समबाहु होगा तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री है? प्रत्येक कोण इक्वल टू 60 डिग्री। जब प्रत्येक कोण का मतलब एंगल ए ओ बी बराबर भी कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक। आपको पूछ रहा है संगत लघु चाप की लंबाई। देखिए, कोई भी वृत्त है ना, ये बना ना वृत्त, तो यहाँ पे 2 चाप हैं। इधर वाला भी, यहाँ से इस पॉइंट को भी हम लोग चाप कहते हैं, और ये वाला पॉइंट को भी, ये वाला यहाँ से लंबाई को भी चाप कहा जाता है। ये आपका हो गया लघु चाप, और वो बाद वाला क्या हो गया आपका? दीर्घ चाप। अब देखिए पूछ क्या रहा है उस पर डिपेंड करता है। जब आपसे लघु चाप पूछ रहा है तो लघु चाप निकालना है, और दीर्घ चाप पूछेगा तो दीर्घ चाप निकालना है। ठीक। तो लघु चाप आपको ये भी निकालना है, इधर वाला। पढ़े अभी आप लोग क्या पढ़े? इसका कॉन्सेप्ट क्या पढ़े अभी बताइए? चाप की लंबाई बराबर बताया गया ना आपको? बताया गया कोण बराबर है ना, थीटा बराबर एल बटा कितना? आर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। ये तो हो जाएगा ना। तो थीटा दिया हुआ रहेगा था ना, और थीटा किस में चाहिए आपको? रेडियन में चाहिए। किस में चाहिए? रेडियन में। है किस में आपका? डिग्री में है, तो पहले उसको रेडियन में बदलना ना पड़ेगा। ठीक। तो आपको एंगल ए ओ बी बराबर कितना डिग्री? 60। तो 60 को चेंज करेंगे तो पाई बटा कितना हो जाएगा? 180। पाई बटा 3 रेडियन आ जाएगा। कौन निकल गया? अब आपको निकालना है क्या? आपको एल। एल बराबर थीटा इंटू थीटा का वैल्यू, आर का वैल्यू 15। ठीक है? कटेगा, ये 5 से कटेगा ना। ठीक। तो एल बराबर कितना आ जाएगा? 5 पाई सेंटीमीटर। पाई का मान रखना है तो पाई का मान रख सकते हैं, नहीं रखना है तो पाई का मान
नहीं रख सकते, कोई जरूरी नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 4 बजकर कितना मिनट 30 मिनट पर, 4 बजकर कितना मिनट पर 30 मिनट पर, 4 बजकर 30 मिनट पर किसी घड़ी की छोटी और बड़ी सुइयों के बीच का कोण, किसी घड़ी की छोटी और बड़ी सुइयों, छोटी और बड़ी सुइयों के बीच का कोण अंश में ज्ञात करें, अंश में ज्ञात कीजिए। मतलब बात समझ में आया? कोई घड़ी में कितना बज रहा है आपका, 4 बजकर 30 मिनट हो रहा है, और 4 बजकर 30 मिनट में पूछ रहा है आपसे कि दोनों सुई है उसके बीच का कोण अंश में पूछ रहा है, रेडियन में आपसे नहीं पूछ रहा है। अंश में कितना डिग्री का कोण बन रहा है यही आपको पूछ रहा है ना? क्या देखिए, सबसे पहला तो ये सोचना है आपको कि घड़ी का सुई कोण बनता कैसे है। घड़ी में सुई होता है क्या, घड़ी में कितना सुई होता है वो भी समझना पड़ेगा आपको, घड़ी में कितना सुई होता है वो भी देखना पड़ेगा, है ना? देखिए इसको पहले अलग समझ ले तो उसके बाद इसको बताएंगे हम। मान के चलो ये एक घड़ी है ना? ये क्या है आपका, 12 बजता है यहाँ पर, यहाँ पे कितना बजता है, यहाँ पे कितना। नॉर्मली 2 सुई के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, 1 घंटा का सुई के बारे में और 1 मिनट का सुई के बारे में। मिनट के सुई को हम लोग बड़ा सुई कहते हैं और घंटा के सुई को क्या कहते हैं, छोटा सुई कहते हैं। ठीक, इसमें 2 सुई होता है, एक आपका बड़ा वाला सुई और एक छोटा वाला सुई। ठीक, अगर 3 बजेगा तो छोटा वाला सुई किस पर, 3 पर, और बड़ा वाला सुई 12 पर, इस टाइप से ना। ठीक, इसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन यह है, घंटा का सुई 1 चक्कर कितना देर में लगाएगा बताइए? 1 चक्कर 12 घंटा में लगाता है। घंटा का सुई 1 चक्कर 12 घंटा में लगाता है। मतलब कहने का यह हुआ कि जब 12 घंटा में 1 चक्कर लगाता है, इसका मतलब यह हुआ कि 12 घंटा में घंटा का सुई 360 डिग्री का कोण बनाता है। 1 चक्कर में कितना डिग्री, 360 डिग्री। 1 चक्कर में कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं घंटा का सुई जो है 1 चक्कर में कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री कोण बनाता है। घंटा का सुई 12 घंटा में कितना डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण बनाता है। 1 घंटा में कितना बना लेगा, 1 घंटा में बनाएगा 360 बटा कितना 12, कितना डिग्री कोण बनाएगा, 30 डिग्री कोण बनाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए उसके बाद इसमें मिनट का भी सुई होता है। 2 ही का बात ही चलता है आपका, 1 घंटा का सुई का और किसका, मिनट का सुई का। ठीक, तो मिनट का सुई 1 चक्कर कितना देर में लगाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मिनट का सुई को 1 चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 1 घंटा, 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि मिनट का सुई 1 चक्कर कितना मिनट में लगाता है, 60 मिनट में लगाता है ना। 1 मिनट में कितना लगाएगा, 1 मिनट में कितना, 360 बटा 60, तो 6 डिग्री का कोण बनाएगा। अब 2 चीज आपको बता, यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जब घंटा का सुई रहता है तो 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाता है,
20 कि 30 डिग्री का, खाली 30 ना। 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना डिग्री? 30 डिग्री। ठीक, मिनट का सुई 6 डिग्री बनाएगा। ठीक, जब मिनट का सुई रहेगा तो कितना डिग्री बनाएगा? 6 डिग्री बनाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, है ना। वो बताएं उतना याद समझ में आ गया ना। देखिए मान के चलो यहाँ पे सेंटर है। ठीक, यहाँ 12 बजता है, बजता ना यहाँ 12, घड़ी के डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे कितना? 3, यहाँ पे कितना? 6, यहाँ पे कितना? अब बोल रहा है कि आपको कितना बज रहा है? 4:30। तो 4 इसके बीच में होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो 4:30 में घड़ी का सुई कहाँ पे रहेगा? ई रहेगा आपको मिनट वाला सुई, मिनट वाला घंटा वाला, जो आपका छोटा वाला सुई है वो 4 और 5 के बीच में। अब बड़ा वाला सुई कहाँ पे रहेगा? 6 पर रहेगा। आपसे पूछ क्या रहा है? यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना, यही कोण आपको पूछ रहा है। ठीक, ये कोण आपसे पूछ रहा है। बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए आसानी से कैसे बनाइएगा। पहले आप ये देख लीजिए कि घंटा का सुई कितना डिग्री का कोण बनाया है। पहले अगर यह स्टार्टिंग पोजीशन पर रहता तो 0 डिग्री कोण बनाता। अगर यह स्टार्टिंग पोजीशन पर दोनों रहता 12 पर तो 0 डिग्री कोण। आप देखो कि घंटा का सुई चला कितना देर? घंटा का सुई कितना देर चला? 4 घंटा 30 मिनट चल रहा है। ठीक, घंटा का सुई कितना देर चल रहा है? 4 घंटा 30 मिनट। ठीक, घंटा का सुई को छोटा सुई भी कहते हैं। घंटा का सुई को हम लोग क्या कहते हैं? छोटा सुई कहते हैं। छोटा सुई 1 घंटा में कितना डिग्री का बताएं आपको? 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का। चला कितना देर? 4.5 घंटा, क्योंकि 4:30 हो रहा है। 4:30 हो रहा है, इसका मतलब कि 4 घंटा 30 मिनट। तो बताइए 4 घंटा 30 मिनट में, 4 घंटा 30 मिनट में, तो पहले तो मिनट को चेंज करना पड़ेगा ना, किस में? घंटा में। तो 4 प्लस कितना हो जाएगा? 30/60, ये कटेगा 2 से। तो 4 + 1/2, डायरेक्ट लिख दे बाबू इसको, 9/2 घंटा। ठीक, तो बताइए मिनट का सुई 9/2 घंटा में कितना कोण बनाएगा? 9/2 घंटा में कितना हो जाएगा? 9/2 गुना कितना? 30, कटेगा कितना से? 15 से। 15 90 135 डिग्री। मतलब ये बात समझ में आ गया। इसको डॉट लाइन से हम समझा भी देते हैं आपको कि जब ये वाला सुई यहाँ पड़ी था, जब ये वाला सुई कहाँ पड़ी था, तो यहाँ से यहाँ आया तो 135 डिग्री कोण बनाया, है ना। यहाँ से आया तो कितना डिग्री कोण बनाया? 135 बनाया। बात अब यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं कि मिनट का सुई कितना कोण बनाया। तो आप बताइए कि मिनट का सुई चला कितना देर? 30 मिनट चला। मिनट का सुई कितना देर चला? 30 मिनट चला। क्योंकि मिनट का सुई 30 मिनट में कितना डिग्री? 1 मिनट में कितना डिग्री का? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 30 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा? 30 मिनट में 30 × 6 = 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ये बात तो पल्ले पड़ गया आपको कि यहाँ से जो मिनट के चल के आया था यहाँ तक कितना डिग्री कोण बनाया? 180 डिग्री का कोण बनाया। ओ हीरालाल, ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितना? 135। यहाँ से यहाँ मिनट कितना बनाया? आपको निकालना क्या है? ई वाला। अब पल्ले पड़ गया कितना बना रहा हो, दोनों घटा लेंगे। ठीक, तो दोनों के बीच का कोण, दोनों के बीच का कोण निकालना है ना। दोनों के बीच का कोण, दोनों के बीच का कोण घटा लेंगे ना। इसको कितना आ जाएगा? 180 - 135 बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट वो आपको याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो अभी लिखे ना इसको आपको समझना है। चलिए देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए।
बोला कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है। हम हर एक टाइप्स का क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। यह 40 मिनट में वृत्त की परिधि पर कितना दूरी तय करेगी? यह 40 मिनट में वृत्त की परिधि पर कितना दूरी तय करेगी? बात समझ में आया यहाँ तक? बोला क्या आपसे, एक घड़ी है, घड़ी में क्या है, मिनट का सुई है। अब मिनट का सुई का लंबाई कितना डिग्री है, कितना सेंटीमीटर है? 1.5 सेंटीमीटर है ना। बोला आपसे कि 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, कहाँ पे आपको, परिधि पर कितना दूरी तय करेगा, यही ना पूछ रहा है आपसे। देखिए पहले इसको भी आप लोग डायग्राम बना लीजिए। सपोज यहाँ ये जो सुई है ना, ये आपका 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये वृत्ताकार भाग का त्रिज्या होगा कि नहीं हो गया? सुई का लंबाई जो 1.5 सेंटीमीटर है वही क्या कहलाएगा, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। सुई की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा आपका? वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक, अब आपसे बोला 40 मिनट में कितना कोण बनाएगा वो पहले निकाल लीजिए। हमको पता नहीं कितना बनाएगा, फिर एक रेंज मान के चलते इतना कोण बना रहा है, ठिट्टा बना रहा है। ठीक, तो निकाल लेंगे इसका मैग्नीट्यूड। अभी बताएं कुछ देर पहले मिनट का जो सुई होता है, मिनट का सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाता है? 6 डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो कितना मिनट बोल रहा है आपसे? 40 मिनट बोल रहा है। तो 40 गुना 6 बराबर कितना डिग्री? 240 डिग्री बनाएगा। तो 240 डिग्री किस में बदलिएगा आप? रेडियन में बदलिएगा। किस में बदलिएगा? रेडियन में बदलिएगा। तो रेडियन बदलने कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 240 गुना कितना हो जाएगा? 180 बटा पाई, कि पाई बटा 180, पाई बटा 180 है ना। कटेगा कितना से कटेगा? 0 0 कटेगा। ये कितना से कटेगा? 6 से। 8 तिहाई 24 और 6 तनिक 18, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा? 4 पाई बटा 3 रेडियन आ जाएगा, आएगा ना। अब कौन निकल गया? आपको निकालना है क्या? तय की गई दूरी, जो तय करेगा परिधि पर दूरी, वो चाप की लंबाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? चाप की लंबाई के बराबर होगा। कैसे समझिए इसको, आपको यही ना बोला कि इस परिधि पर कितना दूरी तय कर रहा है, जो दूरी तय कर रहा है यही ना आपका चाप की लंबाई है। ठीक, ये जो दूरी तय किया क्या कहलाएगा? आपको चाप की लंबाई कहलाएगा। तो चाप की लंबाई बराबर क्या बताए अभी पढ़े आप लोग? थीटा बराबर एल बटा कितना? एल बराबर थीटा इंटू थीटा का वैल्यू कितना? 4 पाई बाई 3। आर का वैल्यू कितना? 1.5। तो 4 इंटू 3.14 इंटू 1.5 बटा कितना? 3। कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसको, इतना ही आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, और आप लोग एनसीईआरटी के लिए एक अलग क्लास से रख लेंगे, ठीक ना। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के लिए हम सोल्व करा देंगे अलग क्लास में। उसके आगे कुछ बताए थे बेसिक, जो 10th क्लास वाला था। ठीक, तो 10th क्लास वाला बेसिक है उसको बताए थे हैं। और हर एक एक्सरसाइज में जैसे मान के चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप बनाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सारा टाइप्स हम बता दिए इसमें। ठीक, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सारा टाइप्स बता दिया गया है। अब आपको काम क्या करना है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन उसको बना लेना है। हाँ, एक्सरसाइज फर्स्ट एंगल एंड देयर मेजरमेंट का है, वो आप उसको आज बना लीजिएगा।
ठीक, उसके बाद हम उसको अगला क्लास में सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक, उसको आप फिर जो प्रॉब्लम होगा उसको मिला लीजिएगा। ठीक ना, जो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन करने में जो प्रॉब्लम रहेगा उसको मिलवा देंगे। ठीक, तब तक फिर आगे इसमें बेसिक बताए थे जो आपको आगे क्लास में पढ़ना है। ठीक ना, सबसे ये जो क्लास 10th में पढ़ना था वही चीज़ आपको बेसिक यहाँ बता दिया जाएगा। ठीक, क्लास 10 में पढ़ना था ना, क्लास 10 में पढ़ना था त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना था। क्या पढ़ना था? त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, है ना। शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है? टी रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टी रेशियो। पहले बेसिक बता दे रहे हैं। ठीक, पहले बेसिक बता देंगे, उसके बाद हर एक क्वाड्रांट का अलग अलग रेशियो निकाल के दिखाएंगे। पहले नॉर्मल जो क्लास 10th वाला, एक बात मान के चलिए जो क्लास 10 में पढ़ना था वही आपको बताएंगे अभी। ठीक, बताया गया अभी था आपको कि कोई भी त्रिभुज में उसकी भुजा और कोण के बीच का संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब यहाँ जो अभी संबंध हम लोग निकालेंगे वो ओनली समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए ही निकालेंगे। मान के चलो कि एक ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका क्या है? ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसमें कोण भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। जब समकोण में सबसे बड़ा भुजा क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब बात रहा इसको आधार कहेंगे कि इसको आधार कहेंगे? इसको आधार कहेंगे कि इसको आधार कहेंगे? किसको कहेंगे आधार? नीचे वाला को। ऊपर वाला को नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। हाँ, यही बात देखना है यहाँ पे कि जहाँ पे थीटा रहेगा वो आधार कहलाएगा। ठीक, बिल्डिंग जौन जाने बनता उसको ना आधार कहते हैं। ये थीटा अगर यहाँ पे है तो ये क्या कहलाएगा? आपको लंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। मतलब कह सकते हैं न्यून कोण के अनुसार आधार और लंब बदलता है। न्यून कोण कहाँ पे है उसके अनुसार आधार और लंब क्या होता है? बदलता है। जबकि आपका कर्ण फिक्स रहता है। जैसे आपका अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है ना, PQ और क्या R। यहाँ पे कौन दे दिया? थीटा। आप बोलिएगा यही वाला लंब है? नहीं ना, ये आपका हो जाएगा लंब ई वाला। ठीक, आई क्या कहलाएगा? आपको कर्णी क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ठीक, कर्ण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हाइपो। इसको डिनोट किससे करते हैं? H से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसको किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेस। इसको किससे डिनोट करते हैं? B से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत? सबसे बड़ा भुजा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? बड़ा भुजा को कर्ण कहेंगे। जिस पे न्यून कोण बना उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। थीटा के न्यून कोण के सामने वाला को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। लंब और आधार चेंज होता है पोजीशन उसका, पर कर्ण का पोजीशन चेंज नहीं होता है। ऐसे भी कमजोर रहता हुए चलता है, मजबूत आदमी अपनी जगह बैठल रहता है कि नहीं? तो वही जो कर्ण है वो मजबूत है, बाकी दोनों क्या है? कमजोर है। छोटा है तो कमजोर है ना, है। बड़ा के बराबर थोड़ी उसको ताकत हो सकता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए सबका अनुपात है अलग अलग। अनुपात निकालने से पहले इसमें एक पाइथागोरस का थ्योरम था। समकोण त्रिभुज के लिए किसका थ्योरम था? पाइथागोरस का थ्योरम था। उस थ्योरम को भी यहाँ पे आपको यूज आएगा करने के लिए। ठीक है ना, याद है? समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस का थ्योरम था। पाइथागोरस का प्रमेय था ना। ठीक, क्या था प्रमेय? है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना था। कर्ण को किससे डिनोट करते थे? पी स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस। बस यही पॉइंट को आपको याद रखना है, बस यही पॉइंट याद रखना है। इसके बाद जो भी फॉर्मूला बनेगा इससे रिलेटेड आप उसको लिख सकते हैं। जैसे एच बराबर क्या हो जाएगा आपका? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अगर आप इसको अलग करके लिखते हैं बगल से, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तब पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? उसी तरह से अगर लिखना चाहते हैं पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ना, तब बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तब बी बराबर क्या होगा आपका, एच स्क्वायर माइनस, क्लियर इस पर? ये सब लग रहा होगा बच्चा बुतरू वाला, है ना क्या? अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात को। ठीक, बेसिक ही फंडा चल रहा है अभी आपका, ये सब 10वां में आपको पढ़ा हुआ है, फिर इसका पैटर्न को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक, मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक, अभी आप लोग बताएं हमको कि अगर यहाँ पे सर थीटा होता है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, आई ऑलवेज एच कहलाता है, आई क्या कहलाता है, बी कहलाता है। ठीक, हम बताएं आपको कि जो त्रिकोणमिति का कोण और भुजा के बीच में जो संबंध है, उसी को त्रिकोणमिति अनुपात का नाम दिया गया। और संबंध बनता कैसे है, ये बात आप लोग को ही पता है। संबंध बनाने के लिए शादी ब्याह करना पड़ता है, तब है ना। ठीक, मौसा मौसी साला साली सब बनेगा, फिर क्या हुआ? वो तो बोला कि सर हम दहेज के बिना शादी नहीं करेंगे, है ना। ठीक, देखिए अगर सब संबंध का इसमें अलग अलग नाम है, कोई दो भुजा और एक कोण का संबंध है, उसका नाम है दिया हुआ सबका अलग अलग। ठीक, जैसे सबसे पहले हम पी और एच के संबंध का नाम का चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसका, पी और एच के संबंध का। तब पी और एच का जो संबंध बना उसका नाम क्या दिया गया आपको, साइन दिया गया। क्या दिया गया, साइन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, जया कहते हैं। क्या कहते हैं, जया। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर आपका, पी बटा एच, क्योंकि किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अनुसार। किसके अनुसार, थीटा के अनुसार पी और एच का संबंध को क्या दिया गया नाम, साइन थीटा बराबर क्या पढ़ेंगे अब, पी बटा एच। दूसरा संबंध बी और एच का, दूसरा संबंध किसका, बी और एच का, इसको क्या नाम दिया गया, कॉसाइन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोज्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। अब पी और बी का संबंध का क्या नाम दिया गया, क्या, टेंजेंट। क्या नाम दिया गया, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्पर्श जया कहते हैं। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ई आपका मेन रिलेशन यही होता है, मुख्य संबंध यही है। देखो तीन को भुजा के आपस में संबंध निकला कि नहीं निकला। देखिए जैसे पी और एच, ई दोनों मिल गया, ई दोनों ही मिल गया और ई दोनों ही मिल गया। और कोई संबंध आपको दिख रहा है, बताइए। उल्टा तो दिख होबे करेगा, उल्टा तो होगा ही। जैसे पिताजी का संबंध बच्चा से है, बेटा बेटी से, पिताजी के संबंध बेटा से भी और बेटी से भी, ये कुछ तो खाली नहीं हो सकता है ना। तो पिताजी अगर ही है तो पिताजी का संबंध बेटा से भी और किससे, बेटी से भी। तो बेटी का भी संबंध किससे, पिता से, बेटा के भी संबंध पिता से। संबंध का नाम अलग अलग, जो रिलेशन बना उसका नाम अलग अलग है। अनुपात मिला उसको क्या क्या है आपका, नाम सबका क्या है, अलग अलग है। ठीक ना, तो यही उल्टा संबंध होता है। अब यहाँ से याद, यहाँ क्योंकि इससे रिलेटेड फॉर्मूला ही बनेगा। ठीक, इसका ही व्युत्क्रम संबंध ऐसे भी कहते हैं। इसका कैसा संबंध है, व्युत्क्रम संबंध। और सबका नाम अलग अलग है, सबका नाम क्या अलग अलग। इसका बताइए, कॉसाइन पहले, कॉसाइन हो गया ना जी, तो कॉसेक ना है, तो कॉसेक को क्या कहते हैं, कॉसेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, ब्यूजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूजिया। इसको डिनोट करते हैं किससे, कॉसेक से। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर एच बटा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब बताइए कॉसेक के बाद, कॉसेक के बाद सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसको क्या कहते हैं, ब्यू
कोज्या, बी कोज्या किससे डिनोट करते हैं? सेक थीटा से। एच बटा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बताइए कॉट टेंजेंट ना, इसको क्या कहते हैं? बीयू स्पर्शज्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीयू स्पर्शज्या कहते हैं। डिनोट किससे करते हैं? कॉट से। बी बटा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो सबका रिलेशन दिखा गया आपको, ठीक, याद भी हो गया है ना। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉसेक थीटा कॉट थीटा। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए हाँ, अब देखिए इस दोनों जो आपका रिलेशन बना सारा, उस सारा के बीच में कुछ संबंध है, दोनों रिलेशन के बीच में भी आपसी संबंध है ना। अभी क्या बोले कि साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। साइन का व्युत्क्रम कौन होता है? तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको? 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना? 1। प्रूफ करके देख लीजिए, बिलीव नहीं है तो। इसका वैल्यू पी बाई एच, इसका वैल्यू एच बाई, कैंसिल होगा दोनों, तो क्या मिलेगा आपको? उसी तरह से कॉसेक थीटा बराबर भी लिख सकते हैं 1 बाई क्या? साइन थीटा लिख सकते हैं ना। तो 3 गो रिलेशन यहाँ से निकला। क्या निकला? 3 रिलेशन निकला ना यहाँ से, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब देखिए उसी तरह से क्या बोले आपको कि tan का व्युत्क्रम होता है कौन? कॉट। tan का व्युत्क्रम कौन होता है? तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको? 1 बाई कॉट थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा बराबर पी बाई बी है, इसका होता है बी बाई पी। कटेगा तो कितना? तो बताइए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई tan थीटा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक। उसी तरह से सेक और कॉस का रिलेशन होता है। किसका होता है? सेक और कॉस का। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या? 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको? 1 बाई सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको? 1 बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक। ये बेसिक फैक्ट था आपको क्लास 10 वाला, ठीक। और भी इससे रिलेटेड बहुत सा कॉन्सेप्ट है। आपको खास करके एक चीज और है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो आप एलजेब्रा का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको आपको इसमें याद कर लेना है, काम आएगा आपको। जैसे आइडेंटिटी प्रूफ करने में हम आज लिख दे रहे हैं, उसको एलजेब्रा का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। जब इससे रिलेटेड आइडेंटिटी देंगे बनाने के लिए, तब आपका एलजेब्रा का फॉर्मूला वहाँ पे काम आएगा। जैसे इसको नोट पॉइंट में हमेशा आपको याद रखना है, ऑलवेज याद है, बताइएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चेंजिंग फॉर्मूला इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, लिख सकते हैं इसको ऐसे ना। दूसरा बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस प्लस बराबर माइनस 4ab, लिख सकते हैं इसको ऐसे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। बैटरी डिस्चार्ज हो गया था जी, है ना। 3ab अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई करके भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। तो बताइए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कोई दिक्कत है?
ए माइनस बी का होल क्यू, उसके बाद क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² मल्टीप्लाई करके लिख सकते ना ऐसे, ठीक। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस b²। ए क्यू माइनस बी क्यू ए क्यू माइनस ए माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b²। याद रखिएगा ये प्लस में तो बाहर में प्लस में, ये माइनस में तो बाहर में किस में माइनस में, बाहर में माइनस में तो अंदर किस में प्लस में, ठीक है। एक फॉर्मूला और याद कर लीजिएगा आप, a प्लस बी प्लस किसका c का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc प्लस 2a। अब इससे में आपको कोई भी वैल्यू दे देता है प्लस या माइनस कर देगा, तो आप जहाँ पे b रहेगा सब जगह b को माइनस कर दीजिएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। c अगर माइनस में रहता है तो c के साथ वाला को माइनस कर देना है, इसको याद खाली रखना है, याद इसको रखना है। इससे रिलेटेड 4-5 फॉर्मूला बनेगा आपको, a माइनस बी प्लस सी कर देगा, a माइनस बी माइनस सी कर देगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी कर देगा, a प्लस बी माइनस सी कर देगा, कुछ भी कर दे, आपको खाली इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक। जैसे एक हम चेंज करके आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ लिख देगा आपको a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक। a² प्लस b² प्लस क्या, अब देखिए, ठीक। अरे माइनस सी का तो स्क्वायर c² प्लस हो जाएगा। अब देखो ए बी वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो यहाँ ए बी है तो ये बी हो जाएगा, और सी अगर माइनस है तो ये माइनस वाला इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, इसको भी क्या कर देगा माइनस कर देगा। उस तरह से आपको भी अगर चेंज किया हुआ रहेगा कुछ भी तो आसानी से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला रहेगा तो बन जाएगा आपका, दिक्कत इसमें नहीं ना है, इसमें दिक्कत है, ठीक। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए आइडेंटिटी, ठीक। आपका होमवर्क आज का क्या है पता है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सोल्व करना है, ठीक। 3.1 उसके बाद हम आपको ट्यूसडे को अपना असाइनमेंट दे देंगे, ट्यूसडे को आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, ठीक ना। ट्यूसडे आज सैटरडे है, संडे मंडे ट्यूसडे, कल तक आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा किस दिन ट्यूसडे को आपको फिर बना के दिखाना रहेगा।